विजय सेतुपति कैटरीना कैफ की फिल्म मैरी क्रिसमस की नई रिलीज डेट सामने आ गई है। यह फिल्म 12 जनवरी 2024 को रिलीज होगी। साउथ एक्टर विजय सेतुपति और बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ जल्द ही फिल्म मैरी क्रिसमस में नजर आने वाले हैं। फिल्म की रिलीज डेट को लेकर अभी तक कई कयास लगाए जा चुके हैं, लेकिन इसकी रिलीज की तारीख सामने आ गई है। यह फिल्म 12 जनवरी 2024 को रिलीज होगी। पंकज त्रिपाठी की फिल्म कवक सिंह का प्रीमियर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में होगा। नया पोस्टर जारी। पंकज त्रिपाठी का नाम भारतीय सिनेमा के उन अभिनेताओं में शुमार है जिन्होंने अपनी दमदार अदाकारी से करोड़ों लोगों का दिल जीता है। पिछले कुछ समय में दर्शक उनकी आगामी फिल्म कवक सिंह का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो सिनेमा घरों में नहीं बल्कि ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर रिलीज होने वाली है। फिलहाल फिल्म की रिलीज की तारीख सामने नहीं आई है। ताजा खबर यह है कि कवक सिंह का प्रीमियर गोवा में 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में होगा। 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इस महीने की 20 तारीख से गोवा में आयोजित किया जाएगा, जो 28 नवंबर तक चलेगा। मनोज वाजपेयी की जोरम की रिलीज तारीख आई सामने। 8 दिसंबर को रिलीज होगी फिल्म। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता मनोज वाजपेयी पिछले लंबे समय से अपनी आने वाली फिल्म जोरम को लेकर चर्चा में है। फिल्म में तनिष्ठा चटर्जी और राष्ट्रीय देशपांडे जैसे कलाकार भी अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं। देवाशीष मखीजा द्वारा निर्देशित यह फिल्म अब तक कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित की जा चुकी है। अब जोरम सिनेमा घरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। फिल्म 8 दिसंबर को दर्शकों के बीच आएगी। कीर्ति कुल्हारी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म में आएंगी नजर, बोली मुश्किल था सफर। फिल्म मिशन मंगल और वेब सीरीज फॉर मोर शॉर्ट्स प्लीज में नजर आई अभिनेत्री कीर्ति कुल्हारी 13 साल से मनोरंजन जगत का हिस्सा है। इस दौरान अभिनेत्री कई बेहतरीन फिल्मों का हिस्सा रही है। अपने अभिनय के बल पर एक अलग पहचान बनाने वाली कीर्ति कुल्हारी बॉलीवुड के बाहर कदम रखने जा रही हैं और जल्द अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म में नजर आएंगी। हिस्ट्री हंटर पूरे भारत में सदियों पुराने छिपे रहस्यों को करेगा उजागर, ये कहना है मनीष पॉल का। शो हिस्ट्री हंटर को होस्ट करने जा रहे एक्टर मनीष पॉल ने कहा कि यह भारत के विविध परिदृश्य में छिपी जटिलताओं को उजागर करता है। हिस्ट्री हंटर का प्रीमियर 20 नवंबर को डिस्कवरी चैनल पर होगा और यह डिस्कवरी प्लस पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगा। तो दोस्तों, एंटरटेनमेंट से संबंधित खबरों में इतना ही। चलिए चलते हैं इंटरव्यू सेगमेंट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम प्रकाश और स्वागत है आपका एंटरटेनमेंट जंक्शन के इंटरव्यू सेगमेंट में। दोस्तों, आज हम जिनसे मिलने वाले हैं वो शहर के जाने माने सिंगर हैं। उन्होंने अपने संगीत से ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी बहुत नाम कमाया है। आइए बात करते हैं राघवेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी से। राघवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे जीवन का भी एक पहला इंटरव्यू है और मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि सी टाइम्स से मैं जुड़ा हूँ और मेरी लाइफ का पहला इंटरव्यू आपके चैनल पे हो रहा है, इसकी मुझे बहुत खुशी है। आपका म्यूजिकल ग्रुप है, तो म्यूजिकल ग्रुप बनाने की इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? मैं वैसे तो बहुत 8-9 साल की उम्र से सिंगिंग लाइन में हूँ। मेरे पिताजी से मुझे संगीत मिला और मैं जब भी जाता था, देखता था ऑर्केस्ट्रा में लोग गाते थे, तो मेरे को बहुत इच्छा होती थी कि मैं भी ऑर्केस्ट्रा में गाऊँ, स्टेज पे परफॉर्मेंस दूँ अपनी। तो जब मैंने अपने प्रोग्राम चालू करे, तो मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे भी जो मुझे मिला है संगीत से, मैं अपने बाकी शहर के कलाकारों को जो मुझे मिला है वो उनको दूँ और उनको स्टेज प्रदान करूँ। इस तरीके से मैंने अपने ग्रुप खोलने की मैंने कोशिश की और आज मेरा आरके म्यूजिकल ग्रुप चल रहा है और मैं नए कलाकारों को मौका देता हूँ। आप एक संस्था के अध्यक्ष भी हैं, तो उस बारे में कुछ बताइए। जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम राघवेंद्र कुमार श्रीवास्तव है और मैं कायस्थ हूँ। श्रीवास्तव मतलब कायस्थ। तो मैं अपने कायस्थ संगठन में जब भी चित्रगुप्त जयंती या कोई धार्मिक आयोजन होते थे, तो मैं उसमें अपना बिना किसी चार्ज के प्रोग्राम देता था। तो कायस्थ संगठन ने ये विचार किया कि सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का जो प्रभार है वो मुझे दिया जाए, तो मुझे उसका अध्यक्ष बनाया गया। तो मैं विश्व कायस्थ संगठन और अखिल भारतीय कायस्थ संगठन के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हूँ। कई मौकों पे आप मुफ्त में शिक्षा भी प्रदान करते हैं, इस बारे में कुछ बताइए।
जी हाँ, मैं मेरे फादर ने उनसे मुझे प्रेरणा मिली है कि कला, शिक्षा, साहित्य, संगीत, इसमें हम जितना लोगों को अपने पास जो है दे सकते हैं, उससे हमारी ये प्रतिभा और बढ़ती है। तो मैं ये संगीत की शिक्षा लोगों को मुफ्त में देता हूँ, इसका मैं कोई चार्ज नहीं करता हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है कि लोग आगे आएँ, स्टेज लें और आगे बढ़ें। आपने अपने करियर की शुरुआत कहाँ से की? मेरे करियर की शुरुआत स्कूल लाइफ से हुई थी। मैं 8th क्लास में था, तो मॉडल हाई स्कूल में मैं पढ़ता था। तो मॉडल हाई स्कूल में 15 अगस्त में प्रोग्राम हुए थे। वहाँ से मैंने अपना पहला गाना, एक प्राइवेट सॉन्ग, इंदिरा श्रीवास्तव जी थी, आकाशवाणी की गायिका थी, बहुत जानी-मानी। तो वो हमारे पड़ोस में रहती थी, तो उनने मेरी प्रतिभा को देखा कि ये गाना गाता है, गुनगुनाता है, क्योंकि मैं बैठता था साथ में उनके साथ। तो उन्होंने मुझे एक प्राइवेट सॉन्ग दिया था, राष्ट्रीय गीत, वो मैंने मॉडल हाई स्कूल में गाया और वहाँ से मेरी संगीत की परफॉर्मेंस देने की आगे बढ़ा ये। आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक प्रतियोगिता जीती है, जो कि दुबई में आयोजित थी। जी हाँ। तो इस बारे में कैसा रहा आपका अनुभव? किस प्रकार आपने वो प्रतियोगिता जीती? जी, जी। 2013 में मुझे रुद्र दुबे जी, जो हमारे जबलपुर आकाशवाणी के महान गायक कलाकार हैं, गंधर्व गायकी करते हैं, वो शास्त्रीय संगीत में निपुण हैं। तो वो मेरे को देखते थे जबलपुर में, मैं प्रोग्राम देता था तो मेरे को बड़ा वो बोलते थे कि तुम बाहर जाओ प्रोग्राम दो। तो मैंने उनसे बोला कि मैं आपको बता दूं, मैंने संगीत की कोई शिक्षा नहीं ली है लेकिन मैं 32-35 साल से इस लाइन में हूँ। तो लंबा बस समय हो गया। हाँ, बहुत लंबा समय हो गया। तो गायकी का मुझे बहुत शौक था। तो रुद्र दुबे जी ने मुझे बोला कि नहीं, तुम बाहर भी जाओ प्रोग्राम दो। तो उन्होंने मुझे 2013 में लता मंगेशकर जी की एक पारिवारिक संस्था है, अखिल भारतीय सांस्कृतिक संघ, तो उन्होंने मुझे पूना भेजा और ईश्वर के आशीर्वाद से, मेरे माँ बाप के आशीर्वाद से मुझे वहाँ चेयरमैन अवार्ड मिला। उसके बाद उस संस्था ने मुझे फिर दुबई भेजा। तो मुझे यूनिवर्सिटी में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की तरफ से दुबई भेजा गया। वहाँ हमारे तत्कालीन कुल सचिव थे श्री बी भारती जी। उनके सहयोग से, उनकी प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से, चूंकि मैं एक बहुत छोटे से पद पे था, तो मेरी इतनी गुंजाइश थी नहीं कि मैं दुबई की यात्रा करूं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी परफॉर्मेंस दूं। तो हमारे रजिस्ट्रार साहब थे बी भारती जी, उनने मुझे मतलब मानसिक तौर पे और आर्थिक तौर पे बहुत मदद करी। बहुत उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं, तुम इस कंपटीशन में जाओ, भाग लो। मैंने कहा सर, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं दुबई जाके ये प्रतियोगिता का सामना करूं। तो उनने मुझे इतनी बड़ी राशि की सहायता करी और यूनिवर्सिटी से मुझे भेजा गया और मैं उनके आशीर्वाद से, अपने माँ बाप के आशीर्वाद से, मुझे वहाँ फर्स्ट प्राइज मिला और मैंने गोल्ड मेडल जीता। तो सबका समर्थन आपको जी प्राप्त हाँ, हुआ बिल्कुल और बिल्कुल। सबके साथ से आपने जी जी गोल्ड जी। मेडल हासिल किया। आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा पल बताइए जिसे याद करके आपको बहुत हँसी आती हो? हाँ, ये एक पल ऐसा है कि जो आप भी बहुत हंसेंगे इस पे। जी। मैं 8th क्लास में, मैंने जैसे आपको बताया था कि 8th क्लास में मैं मॉडल हाई स्कूल में मैंने 15 अगस्त में प्रोग्राम दिया। तो हमारे स्कूल में एक संगीत शिक्षक थे, टेकाम सर। तो वो हमारी प्रैक्टिस 15 अगस्त की करवा रहे थे। जबलपुर में क्राइसिस स्कूल के पीछे रहते थे वो। तो वो घर पे प्रैक्टिस करवा रहे थे। तो वहाँ पे उनने हम लोगों की प्रैक्टिस करवाते समय मैं जो गाना गा रहा था, एक प्राइवेट राष्ट्रीय गीत, उनने उसको रिकॉर्ड किया 8th क्लास में। बीकॉम फाइनल में मैं जीएस कॉलेज में पढ़ रहा था। एक कंपटीशन में मैं होम साइंस कॉलेज में गया था। वहाँ टेकाम सर मॉडल हाई के स्कूल के बच्चों को लेके, वो भी उस कंपटीशन में आए थे। वहाँ पे भजन प्रतियोगिता थी। तो हम लोग घूम रहे थे कॉरिडोर में होम साइंस कॉलेज के। तो मैं अपने दोस्तों के साथ था, तो मुझे कहीं से आवाज़ आ रही थी किसी रूम से। मैंने अपने दोस्तों से बोला कि ये आवाज़ तो मेरी है। तो मेरे दोस्त लोग हंसने लगे कि तुम इतने बड़े गायक हो गए हो कि तुम्हारी आवाज़, अब तुम बोले आवाज़ मेरी है। उस समय 8th क्लास में आप समझते होंगे एक बच्चे की आवाज़ कैसी होगी। आपको पता भी नहीं चला और आपकी आवाज़ जब रिकॉर्ड हो गई और फिर उसका गाना जी बन हाँ। के चलने भी लगा। तो जब हमारे दोस्तों ने बोले तुमको कैसे पता, मैंने कहा नहीं, ये गाना मैंने गाया हूँ। हम उस रूम को खोजते हुए गए, नॉक किया, तो टेकाम साहब निकले। मैंने उनके पाँव पड़ा। मैंने कहा सर, मैं राघवेंद्र श्रीवास्तव आपका विद्यार्थी रहा हूँ मॉडल स्कूल में, जी। और सर आप जो ये टेप बजा रहे हैं, ये गाना जो टेप रिकॉर्डर था उस समय, मैंने कहा ये मेरा है सर, ये मैंने गाया हूँ। बहुत खुश हो गए वो। तो वो बच्चों को बोले कि जो मैं आपको गाना सिखा रहा हूँ, ये वही छात्र है मेरा जिसने ये गाना गाया है। तो मैं इसी गाने को छात्रों को सिखा रहा हूँ, देखो उसने कितना अच्छा। तो ये मेरे जीवन का सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि मेरे 8th क्लास के गाने को मैंने अपने बीकॉम फाइनल जब मैं पढ़ रहा था,
तो मैंने अपने बचपन की जब आवाज़ सुना तो मेरे को भी इतनी खुशी हुई है, बचपन की आवाज़ कैसी होती है आप समझ सकते हैं। तो उस पल को मैं हमेशा याद करता हूँ तो बहुत हंसता हूँ। सही बात है, ये ऐसा पल भी था, जी हाँ। आपको भी इस बारे में जानकारी नहीं थी। नहीं थी बिल्कुल। सर हम एक छोटा सा गेम खेलेंगे रैपिड फायर, इसमें आपके पास 2 ऑप्शन होंगे और इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। जी। कौन से गेम आपको ज़्यादा पसंद है, इंडोर या आउटडोर? इंडोर गेम में तो मैं कैरम मुझे बहुत पसंद है। मैं क्रिकेट भी बहुत खेला हूँ। दोनों ही आपको ज़्यादा दोनों ही पसंद पसंद है। है। क्लासिकल सिंगिंग और वेस्टर्न सिंगिंग? क्लासिकल सिंगिंग का तो कोई जवाब नहीं है। आज भारतीय सभ्यता में जो जिस तरीके से खत्म हो रहा है भारतीय संगीत, उसका बहुत तकलीफ होती है। तो सवाल ही नहीं उठता, शास्त्रीय संगीत से अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो शास्त्रीय संगीत के बारे में आप कोई जानकारी जो देना चाहें कि किस तरह से अभी देखिए, शास्त्रीय संगीत के समस्याओं बारे का सामना में मैं करना उतना पड़ा? तो नहीं जानता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने संगीत की शिक्षा नहीं लिया हूँ, लेकिन आपको मैं एक बात और बता रहा हूँ, आप हँसेंगे कि किशोर कुमार जी ने भी, सबको पता है, किशोर कुमार जी ने भी संगीत की शिक्षा नहीं ली थी और वो गाते थे। वो मेरी बचपन से प्रेरणा रहे हैं और मेरा जो होम टाउन है जन्म मेरे फादर का, वो खंडवा है। क्या बात मैं भी खंडवा का ही मिट्टी का एक छोटा-सा अंश हूँ। तो मैंने भी संगीत की शिक्षा नहीं ली है, इससे मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है। बस मैं बचपन से गाना सुनता हूँ और गाता हूँ। लेकिन आज माँ-बाप के और ईश्वर के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। सब आप लोगों की दुआएँ हैं। हॉलीवुड या बॉलीवुड? बॉलीवुड। कौन सी फिल्में ज़्यादा पसंद है आपको? मैं कॉमेडी फ़िल्म बहुत पसंद करता हूँ और किशोर कुमार जी की लगभग सारी फ़िल्में मैं देखता हूँ, चाहे वो ब्लैक एंड व्हाइट से कलर तक हों। पड़ोसन किशोर कुमार जी की बहुत बढ़िया फ़िल्म थी, मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ। जैसा कि आपने बताया कि आप किशोर कुमार जी के फैन हैं, जी। तो उनका कोई गाना जो आप गाना चाहें? किशोर कुमार जी के तो बहुत शानदार गाने हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये गाना सबसे बेस्ट या हर जो गाना भी उनकी आपको एक, पसंद है। हाँ जी, मैं एक गाना गुनगुनाता हूँ। समा है सुहाना सुहाना, नशे में जहां है, किसी को किसी की खबर ही कहाँ है, हर दिल में देखो मोहब्बत जवां है। क्या बात है! बहुत ही अच्छा गाना थैंक यू, गुनगुनाया थैंक आपने। यू। आपको गज़लें भी बहुत पसंद हैं। आपके पसंदीदा गज़ल गायक कौन है? मेरे पसंदीदा गज़ल गायक जगजीत सिंह जी है ना? गुलाम अली साहब की भी मैं गज़ल बहुत पसंद करता हूँ। और लेकिन एक बहुत बढ़िया गज़ल गायक हैं जसवंत सिंह, उनका नाम काफ़ी कम लोगों ने शायद सुना होगा। तो उनकी एक बहुत शानदार गज़ल है जो बिल्कुल दिल को छूती है, वो मैं आपको 2 लाइन सुनाऊँगा। जी। तुम मिले यूँ लगा, तुम मिले यूँ लगा, जैसे बरसों के बाद खोया हुआ कोई अपना मिला, तुम मिले यूँ लगा, तुम मिले यूँ लगा। हाँ भाई। आप लंबे समय से संगीत के क्षेत्र में हैं, जी। तो कोई अनुभव जो आप साझा करना चाहें? अनुभव तो मैं यही बोलूँगा कि जिसके दिल में संगीत होता है, जिसकी आत्मा में संगीत होता है, वो हर आदमी गा सकता है। क्या बात बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूँ कि मैंने संगीत क्षेत्र में जब से कदम रखा बचपन से, तो मैं कभी डरा नहीं, गाने में, परफ़ॉर्म करने में। तो मैं यही कहूँगा कि मैंने बड़ी हिम्मत से आगे बढ़ना चालू किया। मैं ये नहीं बोलता हूँ आज मैं बहुत बड़ा गायक हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं एवरेज भी नहीं, अपने आप को एवरेज में भी नहीं लाता हूँ। क्योंकि आपने भी सुना होगा लता मंगेशकर जी जैसे बड़ी गायिका ने साफ बोल के गई थी कि मैंने संगीत में अभी कुछ नहीं सीखा, मेरे को बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो हम लोग तो किंचित मात्र हैं, हम कुछ नहीं है अभी संगीत में, हम बहुत छोटे से अंश हैं
हम अपने आप को एक बहुत बड़ा गायक कलाकार भी नहीं समझते हैं, क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, क्योंकि मैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में सर्विस करता हूँ। तो ये मेरा प्रोफेशन नहीं, मेरा पैशन है। और शायद आपको भी जानकर आश्चर्य होगा, संगीत से बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है। मेरा जो शौक है, सोना, उठना, बैठना, जागना, खाना, पीना, सब संगीत है। मतलब मेरी छुट्टी रहती है मेरी ऑफिस की, तो मैं 1.5 से 2 घंटे से 2.5 घंटे से प्रैक्टिस करता हूँ। तो मुझे संगीत से अच्छा कुछ नहीं लगता। तो मैं अपने ये अनुभव साझा करना चाहूँगा, जो भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं संगीत वाले, कि यदि आपके दिल में संगीत है और आप गाना चाहते हैं, तो आप ये मत सोचिए कि हमारी आवाज़ कैसी है। आपको एक मैं किस्सा सुनाता हूँ, ये बहुत हकीकत का किस्सा है। ये किशोर कुमार जी का किस्सा है, और अशोक कुमार जी, इनके इंटरव्यू हुआ था टीवी में, मैंने देखा था। वो उनने बताया था कि किशोर कुमार जी की उंगली कट गई थी किसी चीज से घर में, तो वो रात भर चीख चीख के रो रहे थे, गा रहे थे, बेसुरा गा रहे थे, मतलब सॉरी, गा नहीं रहे थे, चिल्ला रहे थे। उनकी उंगली में चोट लगी हुई थी, खून आया था, तो वो बेसुरा इतना चिल्ला रहे थे, इतना चीख रहे थे, इतना चिल्ला रहे थे, उससे उनकी आवाज खुल गई। तो एक रियाज ऐसी चीज है कि अगर आपका गला खुला नहीं है, तो आप जितना रियाज करेंगे गला आपका खुल जाएगा। और सोचिए, अशोक कुमार जी शास्त्रीय संगीत में पारंगत थे, संगीत की शिक्षा ली थी अशोक कुमार जी ने, लेकिन किशोर कुमार जी बहुत आगे बढ़ गए संगीत क्षेत्र में। तो मेरा ये कहना है कि कभी इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम नहीं गा पाएंगे या हम कुछ नहीं कर, यदि आपकी आत्मा में संगीत है तो उभर के सामने आएगा। रियाज भी बहुत ज़रूरी है बहुत आवाज़ जरूरी। खोलने के लिए, और अगर हम ज्ञान भी प्राप्त करें तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि जितना ज़्यादा हम परिपक्व होंगे उतना आगे बिल्कुल चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलते चलते कोई गज़ल जो आप सुनाना चाहें। चलिए मैं जगजीत सिंह जी की एक गजल सुनाता हूँ। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे संगीत अमर कर दो। क्या बात है! थैंक यू। आप सारे काम करते हुए भी संगीत के क्षेत्र में इतना कार्य कर रहे हैं, इतनी आगे तक जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि किस तरह से अपने कार्य को करते हुए हम अपने पैशन को भी फॉलो कर सकते हैं। इस सफ़र में हम आगे भी आपको ऐसे ही कलाकारों से मिलवाते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए एंटरटेनमेंट जंक्शन। सी